महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव इलाके में हुई हिंसा के अभियुक्तों में से एक गौतम नवलखा को घर में ही नजरबंद रखने के आदेश को वापस लेने की एनआईए की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में कुछ सुधार करते हुए कुछ और एहतियाती सुरक्षा के इंतजाम करने को कहा है। मसलन ये कि एनआईए की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि जो इमारत वहां के लिए तय की गई है उन्हें नजरबंद रखने के लिए, वो इमारत सिर्फ एक पुस्तकालय नहीं है बल्कि एक राजनीतिक दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर भी है और वहीं उसी का पुस्तकालय है। लेकिन गौतम नवलखा की तरफ से नित्या रामकृष्णन ने कहा कि वो किसी दफ्तर का, पार्टी का दफ्तर नहीं है बल्कि वो तो एक ट्रस्ट का पुस्तकालय है और वहां पर ऐसा नहीं है कि कम्युनिस्ट आते जाते रहते हैं, माओवादियों का अड्डा नहीं है जैसा कि सॉलिसिटर जनरल बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। जस्टिस जोसेफ ने यह कहा कि आखिर तो क्या हुआ, अगर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर भी है तो क्या हुआ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी चुनावों की तरफ से एक मान्यता प्राप्त दल है। और ये भी नित्या रामकृष्णन की तरफ से कहा गया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा माओवादियों के साथ रिश्तों का खंडन करती है और माओवाद के बिल्कुल खिलाफ है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि माओवाद का मुकाबला करना बच्चों के दस्ताने से नहीं हो सकता है बल्कि उसके लिए सख्त उपाय करने पड़ते हैं। फिलहाल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बहुत सारी बातें, गुमराह करने वाली बातें याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताई गई और कोर्ट को गुमराह किया गया। सबसे पहले ये कहा गया कि जिस लाइब्रेरी के ऊपर वो आवासीय इकाई है, एक फ्लैट है, उसका एक ही रास्ता है जो बिल्कुल अलग है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, उसके दो रास्ते हैं, लिहाजा दूसरे रास्ते से लोग आ सकते हैं। वहाँ नीचे लाइब्रेरी है ग्राउंड फ्लोर पे, ऊपर एक आवासीय इकाई है और सबसे ऊपर जो हॉल है उसमें कराटे की क्लासेस चलती हैं, बहुत सारे लोगों का आना जाना रहता है। जो बड़ी खिड़कियां हैं आवासीय इकाई में, उसमें ग्रिल ऐसी कोलेप्सिबल लगी हुई है कि उसे खोलकर कोई भी आदमी आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को संज्ञान में लिया और कोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी कैमरा पीछे की ओर भी लगाया जाए, यानी दक्षिणी द्वार पर भी सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। इसके साथ ही जो खिड़कियां हैं, खिड़कियों को सील कर दिया जाए, पिछले दरवाजे को भी सील कर दिया जाए। साथ ही खिड़कियों को सील करने के बाद, तालाबंदी करने के बाद उसकी चाबी एनआईए के पास रहनी चाहिए। और फिलहाल कोर्ट ने कह दिया है कि आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर गौतम नवलखा को उनकी साथी के साथ, पार्टनर के साथ वहाँ उस इकाई में जो तय की गई है उसमें शिफ्ट कर दिया जाए, रहने की इजाज़त दी जाए। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से और साथ ही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, इन दोनों ने ये भी बताया कि जो मेडिकल रिपोर्ट जिसके आधार पर गौतम नवलखा को बीमार और चिकित्सा के ज़रूरत की बात कही गई थी, वो उनके ब्रदर इन लॉ यानी उनके रिश्तेदार, उन्होंने वो रिपोर्ट तैयार की थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस मामले में कोर्ट को साफ साफ नहीं बताया गया, कोर्ट को गुमराह किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इन सारी चीज़ों का मतलब एक तरफ है, कोर्ट का मामला ये किसी के बहनोई और सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का मामला नहीं है, ये एक डॉक्टर की, क्वालिफाइड डॉक्टर की रिपोर्ट है, लिहाजा उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नज़र नहीं आता। फिलहाल गौतम नवलखा उस नवी मुंबई के उस पुस्तकालय के ऊपर के फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे, इतना तो तय हो गया है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।